ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ घर का भेदी लंका ढाए, घर के भेदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंका ढा दी है। उन्होंने कहा जी कि ये निजाम फेल हो गया है, कोलैप्स हो गया है। 16-16 घंटे काम करने वाला वजीर आजम भी फेल हो गया है। लो जी, आज ये गल कर रहे हैं मोहसिन नकवी, जड़ा जरदारी नू मिल के आया है, और मोहसिन नकवी को पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर बड़े तबसरे होंगे। उन्होंने खुद ही कह दिया कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ और इसके बड़े लोग इसके ऊपर तबसरा करेंगे। सर जी, गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई, खत्म। उसके सारा लबे लुबाब देखें, मैंने उसकी सारी लुबे लुबाब देख के आपको मैं बता रहा हूं कि ये तो सारा सिस्टम लपेट रहे हैं। उन्होंने कहा जी निजाम ही फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक इधर बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। असी तो बड़े खुश हाँ कि पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है। असी तो सुबह शाम इस हुकूमत के गुण गा रहे सां, मोहसिन नकवी दे गुण गा रहे सां, आसम मुनीर दे गुण गा रहे सां, शहबाज शरीफ दे गुण गा रहे सां, मरियम नवाज दे गुण गा रहे सां, लेकिन वो वजीर दाखिला कह रहे हैं सिस्टम फेल है, कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स का मतलब होता है कि ये अभी ये छत गिर जाए ना तो हम कहेंगे कि ये घर कोलैप्स कर गया, छत गिर गई। बड़ा खतरनाक बयान दिया है भाई मोहसिन नकवी ने। अब देख रहे ना, मैं तो अब इसी वक्त वीडियो बना रहा हूं, सुबह हर बंदा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएगा। ये उन्होंने क्या दिया है, और ये वजीर दाखिला है। वजीर दाखिला सबसे अहम बंदा होता है जिसको अंदर के सारे हालात का पता होता है। आज एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने खिताब किया। इकोनॉमिक के ऊपर बात होनी थी, मुआशियात के ऊपर बात होनी थी। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, आज मैं सियासत ते गल करांगा। ओ माय गॉड, खतरे की घंटी बजा दी। हमेशा सर जी ये होता है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। हमेशा ये होता है कि जब भी हुकूमत को 2-2.5 साल होते हैं ना, बस फिर हुकूमत के टूटने की, ख़त्म होने की, सिस्टम फेल होने की बातें शुरू हो जाती हैं। अपने पराए अपना ही सारा सिस्टम होता है सर। लड़ाने वाले भी खुद ही होते हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की लड़ाई शुरू हो गई है जी। चलो, बिलावल कहता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर मुझे कश्मीर में हुकूमत दी गई तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, अगर मुझे कश्मीर में हुकूमत ना दी गई तो फिर फेडरल हुकूमत की खैर नहीं है। लो जी, एक ये लड़ाई, एक कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी की लड़ाई, पीटीआई की लड़ाई। तो हमारे मंसूर खान साहब कहते हैं जी काला बिल्ला कह रहा है, उन्होंने काला बिल्ला रखा हुआ है। काला बिल्ला कह रहा है कि जनाब ये हुकूमत दिन पूरे नहीं करेगी। अब तो हम कहेंगे, पहले तो हमारे इधर उधर दोस्त कह रहे थे ना, तो वजीर दाखिला ने कह दिया है सर। और उसने और क्या बात की है सर जी, विचली गल तो दसो। उसने कहा आसिम मुनीर की मेहनत का कोई फायदा नहीं क्योंकि सिस्टम बैठ गया है। और ये आसिम मुनीर की जबान बोलता है। आपको पता है मोहसिन नकवी की अपनी कोई जबान नहीं। राना सनाउल्लाह ने पहले दिन कहा था जब इसको बनाया गया वजीर दाखिला, ये निगरान वजीर आला था ना पहले, तो वजीर दाखिला बनाया गया, तो उन्होंने कहा जी ये तो कोई जीत के नहीं आया और ये ना पीपल्स पार्टी का है ना नून लीग का है, इसको वजीर दाखिला क्यों बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा शुक्र करो इसने वजीर आजम का मुतालबा नहीं किया, वरना इसको वजीर आजम भी बना सकते थे। हुण गल समझ आई है तुहानू। ये सिस्टम भी बैठ जाए ना तो इस मोहसिन नकवी साहब ने फिर भी होना है, क्योंकि ये जिस
स्टेज से बोल रहे हैं ना, आज जिस स्टेज से बोल रहे हैं वो स्टेज ही इसी का अपना स्टेज है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इसने आज हुकूमत को धो के रख दिया गया है। बिलावल से भी बात आगे निकल गई है। शहबाज, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, MQM, PTI, तहरीक इंसाफ, मॉन्यूमेंटल, सबसे बात आगे निकल गई है। सब कुछ लपेट लो सबको, ठीक है। तो फिर एक नवा सिस्टम आएगा जी, केड़ा? मुल्क में सदारती निज़ाम आएगा, और उस सदारती निज़ाम में कौन वजीर दाखिला होगा, कौन सदर होगा, कौन आल नाल होगा, उसमें न शहबाज भाई होंगे, न नवाज होंगे, न जरदारी बिलावल होंगे, न इमरान होगा, न फजल रहमान होगा। बाकी तुसी आप सियाने हो, तुसी तो मैं होवोगे, बस है ना सर जी। बहुत जुल्म हुआ है, बहुत। आज ये इन्होंने ना बयान दे दिया कि वजीर आजम 16 घंटे भी काम कर रहा है ना, इसका कोई फायदा नहीं। एक उसने थोड़ी सी बीच में हिच भी बताई है। कहा जी वजीर आजम 16 घंटे भी काम करे तो ये फायर फाइटर है, ये फारिग है, ठीक है। और क्योंकि हमारा ये कर्जा बढ़ता जा रहा है और हम 16 घंटे भी काम करें तो हम कर्जे के बगैर नहीं रह सकते। कर्जे हम दिन ब दिन ले रहे हैं। वो उसका मीनार बढ़ता जा रहा है, वो मीनार पाकिस्तान से भी ऊंचा चला गया। ये कर्जे वाली बात ठीक है, कर्जे वाली बात ये ठीक है ना। तो आज ये प्रोग्राम जो कर रहे थे ना मियां आमिर वगैरह, आपको पता है वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, मियां आमिर वगैरह, उन्होंने सब ने ये प्रोग्राम बनाया था। मियां आमिर ने सबसे पहले कहा था कि जनाब सूबे बनाओ, छोटे सूबे बनाओ, सारे KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में छोटे सूबे बना दो। आज उसके ऊपर बात हो रही थी, तो वहाँ पे आसन भून साहब ने भी खिताब किया, हमारे जो वकीलों के रहनुमा है, और मियां आमिर ने भी किया है, और मोहसिन नकवी ने भी ये किया है। तो ये अब छोटे सूबे भी बनेंगे, ठीक है। ये मियां आमिर साहब भी हमारे कॉलेज फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं पुराने। अब तो हमें वो पहचानते नहीं, लेकिन मैं उनका सदर रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज से वाला इनका। अब लेकिन वो नहीं ना पहचानते सर जी, हूँ तो बड़ी चीज़ हो गई लेकिन बंदा अच्छा है, अच्छा बंदा है, ठीक है। तो ये जनाब यानी नए सूबे बनाओ और ये करो। लेकिन उन्होंने सर जी ये बड़ी मायूसी की आज बातें की हैं। बस मुझे नहीं लगता कि ये 16 घंटे काम करने वाला भी वजीर आजम अपनी कुर्सी पे आराम से बैठेगा। अपना वजीर दाखिला बोल रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। अच्छा जी, वजीर दाखिला की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये जो लॉ एंड ऑर्डर के रोज मसला है जी, हंगू में हड़ताल, हंगू में चेक पोस्ट पे हमला हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, बन्नू में हो गया, डेरा गाजी खान में हो गया, मियाँ वाली में हो गया, इसकी जिम्मेदारी वजीर दाखिला के ऊपर नहीं है। तो खुद तो वो जनाब वजीर दाखिला भी हैं और वजीर खारजा भी बने हुए हैं। वजीर दाखिला के दौरे ज़रा देखें, बाहर के दौरे देखें वजीर दाखिला के, वजीर खारजा से ज़्यादा होंगे। फिर क्रिकेट के भी ये चेयरमैन हैं, क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है ना। तो ये खुद कितनी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब एक बंदे के पास एक जिम्मेदारी हो ताकि वो आसान तरीके से चलाए। तो इसके ऊपर तो फिर ये भी अमल नहीं कर रहे। और सर जी अमल किन्ने करना होता है, हर 5 साल बाद 10 साल का मार्शल आना होता है। 5 साल के बाद 10 साल का मार्शल आना होता है। यही हकीकत है पाकिस्तान की। अफसोस है जी, बहुत अफसोस है। ये इस तकरीर ने पूरे पाकिस्तान को मायूस कर दिया और उसमें ये खुद भी शामिल है। क्यों 2-2, 3-3 ओहदे रखे हुए हैं? इंसाफ करो ना। फिर इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर भी आए। सारी दुनिया कह रही है कि जनाब क्रिकेट भी तबाह हो रही है, वजीर दाखिला के कोई अमन सुकून भी नहीं है। तो आप एक ओहदा रखें, आप मिसाल कायम करें। मोहसिन नकवी साहब आप मिसाल कायम करें, आप पाकिस्तान को डूबने से बचाएं।
सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाएं, फेल होने से बचाएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर 4 पिलर है ना, तो उस पिलर में से एक पिलर आप हैं, तभी ये बिल्डिंग गिरी है। एक पिलर आप है। ये मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहता हूं, मैं ज़हर हिलाहुल को कभी कह ना सका कांत। ठीक है सर जी। बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अफसोस हुआ है ये वीडियो बनाते हुए, बहुत दुख हुआ है, अफसोस हुआ है।